क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति आपके अंदर बह रही है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं? आज मैं आपको ऐसी सरल विधि बताने वाला हूं जिससे आप खुद अपने शरीर में दिव्य ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर विकास बिहानिया आपके लिए नित्य नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूँ। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य हर एक मानव के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति, उसे सही दिशा की ओर लेकर जाएं। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा जो मौजूद है, जिसे निराकार पारब्रह्म परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड किसी भी नाम से जाना जाता है, इसे ही हम दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर के अंदर जो मौजूद है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। पर इसकी पहचान हम कैसे करें? ज़मीन में हर जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन जब तक ट्यूबवेल या नल नहीं लगाते पानी बाहर नहीं निकलता। हवा हर जगह मौजूद है, पर जब तक कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करते हम अपने गाड़ियों के अंदर उपयोग नहीं कर सकते। दूध के अंदर घी मौजूद है, लेकिन जब तक उस टेक्निक का उपयोग नहीं करते, दही जमाने की प्रक्रिया नहीं करते, तो उससे हम घी अलग नहीं कर सकते। हर लकड़ी के अंदर आग मौजूद है, लेकिन जब तक उसे युक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता, वो आग बाहर प्रकट नहीं होती है। ऊर्जा हर व्यक्ति के अंदर पहले से ही मौजूद रहती है, बस इसे महसूस करना सीखना होगा। इसे महसूस करने की अगर आपके पास में युक्ति आ गई, तो आप ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जुड़कर अपने इस लोक को सुखी परलोक को सुहेला कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत रखें, क्योंकि बहते हुए जल के अंदर या मिट्टी मिले हुए जल के अंदर प्रतिबिंब नहीं बनता। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांसें लें। आप हर सांस के ऊपर ध्यान रखिए। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोके और 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर लेकर जाए। ऐसी प्रक्रिया 7 से 10 बार कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आप अल्फा स्टेज के अंदर पहुंचने लगेंगे। जब तक आप अल्फा स्टेज में नहीं पहुंचते, तब तक आपके जीवन के अंदर ये महसूस होने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। ध्यान को आप भ्रकुटी के ऊपर, थर्ड आई पर लेकर जाइए। आप ध्यान अपनी भ्रकुटी की दोनों भौं के बीच में लेकर जाते हैं, तो ये ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कुछ समय बाद आप यहाँ हल्की सी झंझनाहट, दबाव या गर्माहट महसूस करते हैं। सबसे पहले आप जब इस प्रक्रिया को करें, जी किसी भी बीज मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, ध्यान या सुमरन करते हैं, अपने मूलाधार चक्र से होते हुए सारे 7 शक्ति के केंद्र हमारे शरीर में मौजूद है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। यहाँ से ऊर्जा को प्रारंभ होने की गति में अगर लेकर आएंगे, तो आपके जीवन के अंदर ये बैलेंस होते हुए चले जाएंगे। शरीर के अंदर जहाँ भी अवरोध हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार होने लगेगा और आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे शरीर के अंदर ये दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश महसूस हो रहा है। ये दिव्य ऊर्जा का संकेत आपको माथे के मध्य पर महसूस होगा। ऊर्जा को महसूस करें। अब कल्पना करें कि आप ऊपर से ब्रह्मांड के सफ़ेद सुनहरे गोल्डन प्रकाश को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके सर में प्रवेश कर रही है,
पूरे शरीर के अंदर फैलती जा रही है। हर कोशिका को चार्ज कर सकते हैं। आपको हल्कापन, शांति या कंपन महसूस होंगे। ऊर्जा की दिशा दें। अब इस ऊर्जा को अपने किसी लक्ष्य, समस्या, हीलिंग पर भेजें, क्योंकि अगर ऊर्जा आपने एकत्रित कर ली तो आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन होने लगेंगे। ये ऊर्जा कहीं न कहीं स्टक हो जाएगी, फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह निरंतर हमें लेना भी है और देना भी है। तभी हमारे जीवन में बैलेंस बना रहता है। कभी भी अगर आप शरीर के अंदर गर्माहट या भारीपन, इस तरह का दबाव महसूस करते हैं तो ऊर्जा को ग्राउंडिंग भी करते रहें। ज़मीन पर नंगे पैर घूमते रहें या किसी पेड़ को आलिंगन करें। निरंतर आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा की ओर बढ़ता चला जाएगा। ऊर्जा को अब अपने किसी लक्ष्य तक भी पहुँचाए। जैसे शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, अपने मन की शांति के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कल्पना करें कि ये ऊर्जा उस जगह को ठीक कर रही है, वहाँ के डिस्कम्फर्ट दूर कर रही है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते चले जाते हैं। अगर आप इस एनर्जी को पूरे शरीर के अंदर बहता हुआ देखना चाहते हैं तो ऐसी कल्पना आप निरंतर करते चले जाएं। क्या क्या अभ्यास करने के बाद में आपको फ़ायदे होंगे। इस अभ्यास से आपके मन को शांति मिलेगी और मन के अंदर जो भी उठने वाले विचार हैं, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, जो आपके ऊपर दबाव डालते हैं, वो सारे रिलैक्स की अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा निरंतर अपना कार्य करती रहती है। ऊर्जा में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। मानसिक शांति आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप ध्यान से किसी चीज़ को देखेंगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। चारों तरफ आपका ऑरा विकसित होता हुआ चला जाएगा और खुद महसूस करेंगे कि वाकई जो भी मिलते हैं आपसे, चाहे जानकार हो चाहे अनजान आदमी हो, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके पास में बैठना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऑरे के अंदर वो शीतलता है, पावनता है, पवित्रता है, जो इस एनर्जी का एहसास, दिव्य प्रकाश हमारे जीवन को मिलता रहता है। शुरुआत में आपको हल्का महसूस होगा, कभी कभी कुछ बेचैनियाँ, परेशानियाँ भी, क्योंकि शरीर के अंदर जहाँ अवरोध हैं वो निकलते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा रुक जाती है। नियमित अभ्यास करते चले जाएं। जो आप नियमित अभ्यास करेंगे, आपके जीवन के अंदर ये सरलता से एक सीटिंग के अंदर ही आपको आभास होने लगेगा। हर रोज़ जब नियमित समय पर, नियमित स्थान पर इस दिव्य एनर्जी का अभ्यास करेंगे तो आपके हाथों से भी ये ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगी, आपकी सोच से भी, आपकी कल्पनाओं से भी, और निरंतर आपको ये एहसास दिलाएगी। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो आप इस अभ्यास को रोज़ाना जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट करते हुए चले जाइए, क्योंकि वही आपके लिए सुगम और सरल होगा। और ऐसे ही निरंतर अध्यात्म से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए से नई वीडियो मिलती चली जाए। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा आधार है कि लोगों तक अवेयरनेस, जागृति जाए कि अध्यात्म की दुनिया के अंदर मनुष्य के पास में वो अलादीन का चिराग है, जिसे आप जितना भी अभ्यास करेंगे, जितना भी रगड़ेंगे, उतनी एनर्जी आपके जीवन के अंदर सुखद, समृद्धि, कल्याणकारी होती हुई चली जाएगी। कहा कि जो डूबे श्याम रंग तो उज्ज्वल होए।
आपके जीवन के अंदर पावनता, निर्मलता आना प्रारंभ हो जाएगी। बैर द्वेष की भावना हृदय से मिटती हुई चली जाएगी। कोई बैरी, कोई बेगाना आपके मन के अंदर ये प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि पूरी कायनात के लिए यूनिवर्स ने आपको इस मार्ग के लिए चुना है। आप आध्यात्मिक यात्रा पर चलकर अपने इस लोक को, सुखी परलोक को सुहेला कर सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूरी है निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। कहा है कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो ज़माने को साकी, ये वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए निरंतर आपको इस अध्यात्म की दुनिया के अंदर आकर कल्याणकारी कार्य करने हैं। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये भावना आपके हृदय के अंदर जब पल्लवित होने लगेगी तो आपको स्वयं पता लगने लगेगा कि वाकई इस दिव्य ऊर्जा का मेरे जीवन के अंदर क्या फ़ायदा है। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। नित्य प्रति मेरा यही ध्यान रहता है कि नए साधकों को ये जानकारी दी जाए। अगर आप अपने पास्ट लाइफ को देखना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर उथल पुथल होने वाली घटनाओं का कारण जानना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। आपको पिछले जन्म की जानकारी देकर इस जन्म को ठीक किया जा सकता है, जो आपके लिए हमेशा सुखदायी बना रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।